आप सभी का इस वागड़ गौरव सम्मान समारोह में, इस भव्य कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा सौभाग्य है हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में आपके यहाँ के जाने पहचाने लोकप्रिय नेता श्री बाबूलाल खराड़ी, जो कि वर्तमान में टीएडी डिपार्टमेंट के कैबिनेट मंत्री भी हैं, गृह रक्षा विभाग भी आपके पास है, और आपकी जो सादगी है, सरलता है और पूरे टाइम अपने क्षेत्र के लोगों के बीच रहने की जो आपकी आदत है, वो आपको एक अलग ही स्थान दिलाती है। पर लोग इस बात की बहुत चर्चा करते हैं कि आप कितनी सरलता से, कोई आडंबर नहीं है जीवन में, कोई एयर्स नहीं है, कहीं भी रह जाएंगे, कहीं भी बैठ जाएंगे, कहीं खाना खा लेंगे, कहीं सो लेंगे, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता का काम इनको सबसे प्यारा है। तो ऐसे मुख्य अतिथि आज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे हमारे विशिष्ट अतिथि श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया, हमारे बहुत पुराने परिचित भाई, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इस क्षेत्र में आपका जो पुराने समय से जो रसूख रहा है, जो दबदबा रहा है, और जो आम जनता की तकलीफ़ों में उनके साथ आप जुड़ करके हमेशा खड़े होते हैं, और जयपुर में विधानसभा में जिस तरह से आप उनके मुद्दे उठाते रहे हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। और अभी रेशम जी आ नहीं पाई हैं, जिला प्रमुख भी हैं आपके साथ, तो उनका भी बहुत ही योगदान है इस क्षेत्र के विकास में और इस क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करने में। मैं मालविया साहब का भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ धन सिंह रावत जी भी हैं, बहुत ही पुराने अनुभवी पॉलिटिशियन हैं, सांसद भी रहे, पूर्व मंत्री भी हैं, मंत्री भी रहे, और आपका भी सुझाव और स्वभाव यही है कि लोगों के काम पहले हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं, क्षेत्र का विकास पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो ऐसे धन सिंह रावत जी का भी मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। हमारे साथ आपके कुलपति कोठारी साहब भी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपका नाम बहुत ही मान सम्मान से लिया जाता है, और शिक्षा के क्षेत्र में आपने कई नवाचार किए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आपके साथ ही श्री इंद्रजीत यादव, बहुत ही जुझारू और कर्मठ और मेहनती कलेक्टर आपको मिले हुए हैं। ये मैं समझता हूँ बांसवाड़ा का सौभाग्य है, जो यहाँ के इश्यूज़ हैं, जो यहाँ के आदिवासी क्षेत्र के ख़ास तौर पे मसले हैं, उनको समझते हैं, उनको कैसे सॉल्व करना है वो जानते हैं। और आपका लगभग 3.5 साल का अनुभव इसी क्षेत्र का है। पहले आप डूंगरपुर रहे, फिर प्रतापगढ़ रहे, और अब बांसवाड़ा में कर रहे हैं। तो निरंतर कैसे आदिवासियों की समस्याओं का समाधान हो, कैसे ये जो इलाका पिछड़ा हुआ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक अलग हटके था, उसको कैसे मुख्य धारा में लाएं, इस काम में जिला कलेक्टर लगे हुए हैं। आपका भी स्वागत है। एसपी साहब सुधीर जी, आपका भी लगातार ये प्रयास रहता है कि आदिवासी अंचल में जिस तरह का क्राइम होता है उस पर रोकथाम हो, लोग आराम से अपना रह सकें, और क्राइम रेट को कम करने में आपने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ ही हमारे सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह हैं, पूरी टीम है, इन सबका भी स्वागत है। और जो महानुभाव जिनका स्वागत करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं, बांसवाड़ा इतना दूरी से चल करके, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी उनको सम्मानित करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि उनका क्या योगदान रहा है। समाज में उन्होंने अपने से पहले दूसरों को रखा, स्व से पहले परमार्थ को रखा, और अपनी आराम की परवाह किए बिना अपने तन मन धन से समाज में अपना योगदान दिया, देश कैसे आगे बढ़े उसमें योगदान दिया। ऐसे सभी महानुभावों का भी मैं स्वागत करता हूँ। बांसवाड़ा एक अपने में विशिष्टता लिए हुए प्रदेश है, प्रदेश ही कहना पड़ेगा इसको। राजस्थान प्रदेश के भीतर ही एक अलग तरह का आदिवासी प्रदेश है, जहाँ अलग तरह की सारी बातें हैं। कुदरत ने बहुत मेहरबानी की है, पानी की कोई कमी नहीं है, हरियाली की कोई कमी नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, लेकिन आदिवासी अंचल में शिक्षा का उतना प्रचार प्रसार शुरू से हो नहीं पाया, औद्योगिक विकास इस क्षेत्र में इतना हो नहीं पाया, कारण कुछ भी रहे हों, लेकिन ये इलाका थोड़ा अलग थलग पड़ गया।
पर आपके यहाँ के जो पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, अभी आप देख रहे हैं, चाहे वो मालवीय साहब हैं, खराड़ी साहब हैं या धन सिंह रावत जी हैं, अब जिस तरह का एक वातावरण बना है पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके इस क्षेत्र के विकास का, तो मैं समझता हूँ आने वाला समय बांसवाड़ा को एक नई दिशा देगा। और अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, सितंबर महीने में ही भारत के प्रधानमंत्री खुद यहाँ आए थे, यहाँ से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर, और वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका आने वाला है जो 2800 मेगावाट का होगा। 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उसमें आने वाला है अकेले एक ही प्लांट में। तो उससे मैं समझता हूँ इस पूरे वागड़ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भारी बदलाव आने वाला है। कितना ही रोजगार मिल जाएगा, कितने ही एंसिलरीज आ जाएंगे, कितने ही व्यापार विकसित होंगे, कितना ही कनेक्शन अच्छा हो जाएगा। तो वो अपने आप में एक माइलस्टोन है इस क्षेत्र के लिए। और 42,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे आना बहुत बड़ी बात है। और उसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 1,22,000 करोड़ के काम राजस्थान के लिए इस एरिया में और बाकी मिलाकर के घोषित हुए थे। उसमें काफ़ी काम यहाँ भी होंगे। अभी जो खास तौर पे राइजिंग राजस्थान हुआ उसके भी खराड़ी साहब भी बता रहे थे कि कुछ MOUs यहाँ भी आएंगे, कुछ उद्योग धंधे यहाँ भी आएंगे। उद्योग धंधे लाना, खास तौर पे जब न्यूक्लियर पावर प्लांट आ रहा है और चीज़ें आ रही हैं, तो उद्योग धंधे यहाँ लाना, यहाँ की कनेक्टिविटी को बेटर करना, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ का युवा, आपका यहाँ नौकरी नहीं मिलती है उसको, तो उसको मध्य प्रदेश जाना पड़ता है, उसको गुजरात जाना पड़ता है। तो आने वाले समय में इस ट्रेंड पे रोक लगेगी, यहीं पे उनको उद्योग धंधों में काम मिलेगा। अपने आप में न्यूक्लियर पावर प्लांट इतना बड़ा है, वहाँ काम मिलेगा। और इसकी कनेक्टिविटी जब बेटर हो जाएगी, तो कनेक्टिविटी बेटर होने के बाद में और लोग बाहर से आकर के यहाँ पे निवेश भी करेंगे। और युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्किल डेवलपमेंट, जिसको कौशल प्रशिक्षण कहते हैं, आज हमारे को बड़े बड़े शहरों में इतनी डिमांड है कि प्लम्बर चाहिए जो पानी का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मैकेनिक चाहिए और इस तरह के मिस्त्री चाहिए, लेकिन प्रशिक्षण नहीं है। तो इस क्षेत्र में आने वाले समय में कौशल विकास का काम भी होगा, स्किल डेवलपमेंट का काम भी होगा, और उससे यहाँ के युवाओं को यही रोजगार मिल जाएगा, उनको बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। तो आने वाला समय बांसवाड़ा के लिए अच्छा है। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और आप सभी लोग जो यहाँ विराजमान हैं तन मन धन से इस चिंता में हैं और इस प्रयास में लगे हुए हैं कि इस क्षेत्र का पूरा विकास हो। और यहाँ की जो पुरानी एक छाप बनी हुई है कि अलग थलग प्रदेश है, पिछड़ा हुआ प्रदेश है, आदिवासी प्रदेश है, वैसी छवि टूटनी चाहिए और ये एक आधुनिक शहर, आधुनिक क्षेत्र के रूप में सबके सामने आना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में हमने बड़ी मेहनत करके निष्पक्षता से कुछ ऐसे लोगों का चुनाव किया है जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास में, प्रदेश के विकास में और यहाँ के लोगों के जीवन को बदलने में और अपना जो उनकी ड्यूटी है उसको पूरी कर्मठता से निभाने में काम किया है। उन लोगों को आज यहाँ वागड़ गौरव सम्मान समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उनसे मैं समझता हूँ कि उन लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो लोग भी आगे और अच्छा काम करेंगे, निरंतर ऐसा काम करेंगे। और जो लोग हमारे टीवी चैनल के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी लेंगे, वो भी प्रेरित होंगे कि हमको भी ऐसे कुछ अच्छे काम करने चाहिए। तो मैं उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अपनी ओर से और पूरे चैनल परिवार की ओर से। इसके अलावा अभी आपको बता रही थी हमारी एंकर श्वेता जी कि अब फर्स्ट इंडिया परिवार केवल एक न्यूज़ चैनल नहीं है, बल्कि फर्स्ट इंडिया परिवार में एक अंग्रेज़ी का अखबार है फर्स्ट इंडिया और एक हिंदी का अखबार करीब साल डेढ़ साल से है, वो सच बेधड़क नाम का हिंदी अखबार भी अब इस ग्रुप में है। इसके अलावा आप लोगों की मनोरंजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक फर्स्ट इंडिया प्लस नाम से OTT प्लेटफॉर्म भी है। जैसे आप देखते हैं नेटफ्लिक्स आता है या अमेजोन आता है, उसी पैटर्न पे एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी तरह का मनोरंजन आपके लिए है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे मूवीज़ हो, कॉमेडी हो, लाइफस्टाइल हो, योगा हो, सब चीज़ें आपको उस पर मिलती हैं। तो आप अगर अपने एप्पल फ़ोन है तो उसके स्टोर से, गूगल फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर से अगर उस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वो निःशुल्क आपको सब तरह का मनोरंजन भी उपलब्ध हो जाएगा। एक आपने आज यहाँ देखा होगा कि हमने अतिथियों का स्वागत कटे हुए फूलों के गुलदस्ते से नहीं किया, बल्कि उनको फलदार पौधे हमने दिए हैं। तो ये एक परिवर्तन लाने की फर्स्ट इंडिया कोशिश कर रहा है कि हम इस क्षेत्र में, तो खैर भगवान की दया है, हरियाली बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी हमको पूरे राजस्थान के हिसाब से फॉरेस्ट कवर बढ़ाने की ज़रूरत है।
और उसमें जो भी हम प्लांटेशन करें, जो भी हम वृक्षारोपण करें, उसमें फलदार पौधों, फलदार पेड़ों का मात्रा बढ़ाएं। ख़ास तौर पे पिछड़े इलाकों में जहाँ लोगों के पास फल खाने के लिए साधन नहीं है, ऐसे स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में, चिकित्सा के जो संस्थान है, चाहे वो निजी है चाहे वो सरकारी है, चिकित्सा संस्थानों में, वहाँ पे यदि हम फलदार पेड़ रोपित करते हैं तो आने वाले 2-3 साल में हमको वहाँ पे फल मिलेंगे और निश्चित तौर पे गरीब, कमज़ोर, पिछड़े बच्चे, इनके सबके काम आएंगे। तो ये भी एक हमारी मुहिम है। हम आह्वान करते हैं कि आप सब लोग भी इसमें हमारा साथ दीजिए और इस क्षेत्र में ख़ास तौर पे फलदार पेड़ों की आने वाले समय में अच्छी उपज होगी। आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए और ख़ास तौर पे हमारे सभी अतिथियों ने यहाँ इतना समय निकाला, उसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर। और बिल्कुल ठीक कहा आपने बांसवाड़ा को लेकर, वागड़ को लेकर कि ये क्षेत्र अब प्रसिद्धि पा रहा है विकास के लिहाज से भी, जिस तरह से ये प्रायोरिटी में है, प्राथमिकता में है सरकार के भी। और यहाँ एक बार आने के बाद कोई बार बार आना ज़रूर चाहेगा। इतनी खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर है और धार्मिक तौर पर भी ये नगरी बहुत प्रसिद्ध है।